अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो है हमारी एक नसीहत है, उसके साथ हम आपके सामने हैं कि नसीहत आपको ये करनी है कि अपने बच्चों के सामने जो है अपने बड़ों की बुराइयां न कीजिए। होता है पता है क्या कि हम जब बैठते हैं तो अपने बहन भाइयों के खिलाफ अपने बच्चों के सामने बात करनी शुरू कर देते हैं। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ये किया, अब मैंने ये करना है, अब मैंने वो करना है, अब ऐसे करना है, वो तो है ही बहुत बुरी, वो तो है ही बहुत बुरा, वो तो है ही ऐसा, वो तो ऐसा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों के सामने जो है उनके उनके माइंड के अंदर पेस्टिंग कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। बज़ाहिर वो काम कर रहे होंगे, बज़ाहिर वो पढ़ रहे होंगे, बज़ाहिर वो कोई अपना कार्टून देख रहे होंगे, लेकिन उनके कान जो है वो आपकी बातों की तरफ लगे होंगे। ग्रेजुअली वो जब सेटिंग करते हैं, बच्चे बैठते हैं तो वो उनको वही गेम्स खेलते हैं जो कि माँ बाप को देखते हैं बोलते करते हुए, वो वैसे ही किरदार डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। तो बच्चों को नसीहत जो है वो यही है कि वो भी अपने मामलात को, जो बच्चे हमारे जो बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, कि अपना टाइम जो है अपने रूम्स में स्पेंड करें या अपने बहन भाइयों के साथ स्पेंड करें, माँ बाप की बातों की तरफ मत जाएं। और बड़ों के लिए है, माँ बाप के लिए है कि ख़ास तौर पर इसका बहुत एहतियात कीजिए कि जब भी आपने कोई बात करनी है, कोई फैमिली पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी है, हर घर के अंदर मसले मसाइल होते हैं, ख़ानदानों में प्रॉब्लम चलते रहते हैं, उसके लिए आप बच्चों को बाहर भिजवा दीजिए। और ये मत कि चलो चलो यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से बाहर जाओ, मुझे बात करनी। नो नो, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। आप दोनों आपस में कम्युनिकेट करें और रूम में चले जाएं और बच्चों को किसी और एक्टिविटी में लगा दें और वहाँ पर बैठकर अपनी बात कर लें, अगर आपने करनी है तो। अव्वल तो बचें गीबत से, चोली से, बुराई से, इन सब चीज़ों से अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए। लेकिन जब बात करनी है तो तन्हाई में करें। बच्चों के सामने जो है वो इस तरह की बातें ना करें, वो बहुत असर लेते हैं, उस चीज़ के अंदर उनकी कॉपी पेस्ट होती रहती है। और जब वो बड़े होंगे, जब वो एडल्ट हो जाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर भी यही सारे रोल्स जो हैं, यही सारे मॉडल्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और अब सोचिए कि उन्होंने भी बड़ा होना है, उनकी भी शादियां होनी हैं। तो अगर वो शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारी मदर का रुझान माँ के घर की तरफ है, मामू की तरफ है, खाला की तरफ है, या जो है उसका रुझान जो है फूफो की तरफ है, ताया चचा की तरफ है, तो वो उनकी रुझान उधर हो जाता है। तो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, नसीहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि शुरू से बहुत छोटी उम्र से बच्चों के अंदर अपनी सोच को पेस्ट ना करिए, उनके अंदर दोनों रिश्तों की पहचान करवा दीजिए उनको, उनके ननिहाल के रिश्तों की भी, उनके ददहाल के रिश्तों की भी पहचान करवा दीजिए। उनको बताइए कि ये रिश्ते क्या हैं, ये रिश्ते क्या हैं, इनको भी रखना है, इनको भी रखना है। उसके बाद देखें कि वो जो रिश्ते हैं, वो जो रिश्तेदार हैं, जो ताया चचा फुफो और उसके बाद मामू नानो हाला दादा दादी, वो कितनी उसके अंदर अपनी अफेक्शन, कितनी अपनी जो इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। ये प्यार उनकी तरफ से है, बच्चा प्यार की तरफ जाता है। अगर उसको अपने ननिहाल में प्यार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो उधर मुँह करेगा। तो उसमें कोई भी ब्लेम आप ऐसा नहीं कर सकता कि जी हमें आपके बच्चे हमसे मिक्सअप नहीं होते, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। आपने मोहब्बत कितनी दी है उनको, आपने प्यार कितना दिया उनको, कितना उनकी तरफ आप बढ़े हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए जो है उनके दरमियान, उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा कीजिए, उनके अंदर एक रुझान पैदा कीजिए, फिर उनसे खुद उनको डिसाइड करना दीजिए कि वो किधर जाते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी किरदार साजी होगी, आने वाले वक्त में उनके लिए जो है ना वो ईज़ हो जाएगा, वो ज़िंदगी के मैटर्स को अपने तौर पे खुद डिसाइड करेंगे। जब वो यंग हो जाएंगे, शादीशुदा ज़िंदगी में आएंगे, तो जो उनके बचपन की पेस्टिंग होगी वही वो लेके आगे चलेंगे। तो आज की नसीहत सिर्फ इतनी ही है कि बच्चों के सामने अपने बड़ों को बुरा ना कहें, क्योंकि वो वही कुछ सीखते हैं जो कुछ आप करते हैं, वो वही कुछ करेंगे जो कुछ आप करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।